नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आज की ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे सभी बच्चों का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय के द्वारा बच्चों कार्यपत्रक संख्या नंबर 7 दी गई है। विषय अपना हिंदी है और आप सभी 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। तो बच्चों आज जो है आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना है। मैं समझाती जा रही हूँ, आप साथ साथ उसे पढ़ते भी जाएंगे और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो इस गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपने उत्तर का निर्माण सही ढंग से करना है। तो चलो बच्चों, इस गद्यांश को सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको समझाती चलूँगी। तो सभी बच्चे जो आपने अपनी वर्कशीट है उसे खोल लें और मेरे साथ पहले पढ़ें और फिर समझें। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्व है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोनस का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफेंस ने कहा, एक बच्चा जितने अधिक समय उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो बच्चों, आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब इसे हम समझाते हैं। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों, वातावरण क्या होता है? परिवेश। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति और वहाँ का पर्यावरण बहुत बड़ा हमारे विकास में अपना योगदान प्रदान करता है। उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने भी देखा होगा बच्चों, आप जिस वातावरण में, जिस परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देता है। आप जैसी सोसाइटी में रहेंगे आप उसी सोसाइटी के विचार अनुसार आप बातें करेंगे, उसी सोसाइटी के अनुसार आपका रहन सहन होगा, उसी तरह से आपका जो है, जो भी आपके व्यवहार के गुण हैं वो उसी के ऊपर आधारित होंगे। ठीक है, इतना आप सभी बच्चे जानते हैं और इतनी बातों से सभी बच्चे, मुझे लगता है सबको ये बातें अच्छे से विदित भी हैं। जैसे परिवेश और वातावरण में आप रहते हैं,
वातावरण, जैसे आप लोग जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ की बेटा बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों के विचार, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन, और वहाँ के वातावरण जिस तरह का है वो व्यक्ति के अस्तित्व में रच बस जाता है। हमारे गुणों के अंदर उन गुणों की, अवगुणों की समष्टि हो जाती है। हम अपने अंदर उन चीज़ों को, जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी अपना लेते हैं, और उस वातावरण संबंधित, उस परिवेश संबंधित, उस भौगोलिक परिस्थिति, उस संस्कृति के संबंधित जो भी कुछ होता है हम उसे अपने जीवन में ढाल लेते हैं। तो वातावरण जो है प्राणी के अस्तित्व से उसे पृथक होता, अलग, उसे बच्चों अलग नहीं किया जा सकता। जिस वातावरण परिवेश में रहते हैं हम, जिस बोली व्यवहार से हम परिचित होते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, वो हमारे अंदर रच बस जाता है। अर्थात जिस रंग में हम रहते हैं वो रंग हमारे ऊपर अवश्य प्रभाव डालता है। कुछ विचारकों का मत है, उनके अनुसार उनके कथन है कि वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है, कि वातावरण हमारे व्यक्तित्व के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों, जो व्यवहार के, परिवेश के, यथार्थ के, जो लोगों ने देखा है, जो उनके मन में, जो मन के वैज्ञानिक हैं, उनका विचार है, मनोवैज्ञानिक, कि वंश क्रम, कि हम अपने जिस वंश में पैदा हुए हैं उसके क्रम के अनुसार हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वैसा व्यवहार आदि हमारे संस्कारों में लिप्त होता चला जाता है, और उसके द्वारा ही हमारा अपना विकास होता है। लेकिन जॉन लॉक मानते हैं, क्या मानते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक है, कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क क्या होता है बच्चों, ब्रेन, दिमाग, एक कोरी स्लेट के समान होता है, कि जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसका जो, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वो रहता है, उस समाज का, उस संस्कृति का, उस परिवेश का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे परिवेश में रहता है, मान लो कोई बच्चा है बेटा, उसका जन्म किसी के द्वारा हुआ और उसे किसी दूसरे स्थान पर, जैसे कुछ लोग बच्चे को पैदा करके अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, तो कोई उस बच्चे को ले लेता। मान लो उसे किसी अच्छे परिवार वाले ने ले लिया, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से था, बहुत उसके संस्कार निम्न कोटि के थे, लेकिन उसे जो है एक अच्छे परिवार वाले ने ले लिया, तो उसके संस्कार कैसे होंगे, क्योंकि वो अच्छे संस्कारों में पल रहा है, अच्छे परिवेश में पल रहा है, उसको सारी एक से एक सुविधाएं मिल रही हैं। तो उस बच्चे के जो परिवेश वातावरण है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो जिस परिवेश वातावरण में पल रहा है और उसके मस्तिष्क पर वही अपनी अमिट छाप छोड़ती चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जॉन लॉक ने यही कहा कि बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छे संग में डाला गया तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर उसे बुरे संग में, बुरे संस्कृति, बुरे संस्कारों में डाला गया तो उसके ऊपर प्रभाव बुरा पड़ेगा। तो कहा भी गया है, संगति किम न करोति, जैसे संग में रहेंगे उस संग का प्रभाव बच्चों हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। आप देखते हो ना, अगर आपने एक अच्छी पढ़ने वाली लड़की का साथ ले लिया तो आप क्या है, उसके साथ आप भी पढ़ाई में क्या होते चले जाते हैं, अच्छे बनते चले जाते हैं ना। और अगर किसी कमज़ोर लड़की का साथ ले लेते हैं तो आप क्या है, आप पढ़ाई से क्या होते चले जाते हैं, अगर गलत संगति पकड़ लेते हैं तो आप गलत होते चले जाते हैं। तो संगति किम न करोति, संगति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है गद्यांश में। कहने का तात्पर्य है कि
जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। आपने भी देखा होगा और बखूबी से निभा भी रहे होंगे। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, जितनी उसमें क्षमता है वो वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने, मतलब हमारे देश के नहीं, दूसरे देशों के, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, किसी भी देश के मानिए, जो मनोवैज्ञानिक है, मन का विज्ञान पढ़ने वाले हैं, उन्होंने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन किए, बहुत रिसर्च किए, परीक्षण किए और सिद्ध किया। शोध करके उन्होंने परिणाम निकाला कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कि बच्चे के व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में जो पहलू होते हैं हमारे, हर उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो पहलू यहाँ पर बताया है भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इस वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है बालक के व्यवहार पर, बालक के जीवन पर। फ्रेंच बोनस का मत है, किसका? अब किसी और वैज्ञानिक का मत आ गया, मनोवैज्ञानिक। बच्चों इसमें बहुत सारे विचारक आए हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए हैं। सबके आप नाम ध्यान से, उन नामों पर विशेष ध्यान देंगे जो क्या हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अब जो फ्रेंच बोनस का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग, आपने देखा होगा हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाता है। जैसे आप हर एक के शरीर की बनावट देख लो, थोड़ा थोड़ा सबके अंदर जो है, जो जैसे क्षेत्र पे, जो मैदानी स्थल के हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं और जो पानी वाले क्षेत्र के, सबके जो है अलग अलग थोड़ा सा आपको शरीर में भिन्नता नज़र आती है। तो शारीरिक अंतर का कारण भी वंशानुक्रम के अनुसार ना होकर वातावरण पर निर्भर करता है। कि पर्यावरण जो है, परिवेश जो है, उस पर जो है प्रजातियों का जो शारीरिक अंतर है, मैंने बताया ना, कहीं नाक लंबा होता है, कहीं किसी के नाक थोड़ा सा मोटा और चौड़ा होता है, तो अलग अलग तरह से, कहीं आंखें मोटी होती हैं, कहीं आंखें छोटी होती हैं, कहीं हाथ थोड़े से लंबे होते हैं, कहीं हाइट लंबी, कहीं छोटी। तो शारीरिक अंतर आपको हर जगह के परिवेश के अकॉर्डिंग आपको अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि वो वंश के क्रम के अनुसार न होकर वातावरण पर निर्भर करता है। अब देखिए क्या कहा आगे। अब क्या कहा, गॉर्डन का मानना है, किसका? गॉर्डन का, कि उचित सामाजिक और मानसिक, क्या कहा देखिए इसमें, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। कि हमें अपने उचित विकास के लिए क्या क्या चाहिए? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, अपने संस्कारों से लिप्त, अपनी संस्कृति का, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले अपनी संस्कृति के अंदर ही वो पलता बढ़ता है, उसके बाद ही तो विद्यालय आता है। सबसे पहला संस्कार उसको घर से ही मिलते हैं। पहली संस्कृति कहाँ से सीखता है? वो अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिले तो बच्चे की मानसिक विकास, उसका दिमाग का विकास बच्चों बहुत धीमा गति से होता है। वो बच्चा शार्प माइंड का नहीं होता, उसका धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति का विकास होता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। कितने पहलू बताए बच्चों? शारीरिक पहला, दूसरा मानसिक, तीसरा हमारा सामाजिक और चौथा है हमारा संवेगात्मक। कि वेग से आगे बढ़ना, जिस हम परिवेश में पैदा होते हैं कि उस समाज जो है वो कितने वेग से, समान वेग से अपनी गति से आगे बढ़ रहा। कौन सी गति है उसकी? बहुत तेज़ है,
मध्यम है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा धीमी है आदि सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इनकी पुष्टि एवरॉन के जंगली बालक, कहाँ के बच्चों, कहाँ का बताया है, एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से होती है। अब देखिए इन्होंने एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दिया है जो जंगली बालक है। आप तो शहर में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, कस्बे में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एवरॉन ने एक जंगली बालक का उदाहरण दिया है। स्टीफेंस ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है, पर्यावरण कैसा बच्चों, उत्तम, उत्तम का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, अच्छा, कैसे वातावरण में, अच्छे वातावरण में, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी न हो। कैसा वातावरण, कैसा पर्यावरण, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। भोजन की उचित व्यवस्था, अच्छा रहन सहन की उचित व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और अच्छी जगह का। तो ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है, इस पर्यावरण की तरफ प्रवृत्त होकर आगे की तरफ अपनी गति का विकास करता है। समझ गए इस गद्यांश को सभी मेरे बालक? यस मैम, यस मैम, यस मैम। सभी ने ध्यानपूर्वक समझा, ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से पढ़ा भी और समझ भी लिया। अब आते हैं इन प्रश्नों पर जो इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद में इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांट कर लिखिए। समाज प्लस इक सामाजिक हो गया, शरीर प्लस इक क्या बना, शारीरिक, शारीरिक, वेरी गुड। और संस्कृत प्लस इक, संस्कृत प्लस इक सांस्कृतिक, शाबाश। और बताइए, मानस प्लस इक मानसिक, मानस प्लस इक मानसिक, शाबाश। और बताइए, मनोविज्ञान प्लस एक मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान प्लस इक मनोवैज्ञानिक, हाँ ठीक है। और बताइए बेटा, शाबाश, हाँ भौतिक, ये तो बेटा भौतिक तो अपने आप में एक मूल शब्द है, हैं? भूत प्लस इक भी हो सकता है, ठीक है। सांस्कृतिक भी हो सकता है। हाँ, संस्कृत प्लस इक, संस्कृत, संस्कृत आपकी भाषा है ना, संस्कृत हमारी जो है सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत प्लस इस इक सांस्कृतिक, शरीर प्लस इक शारीरिक, समाज प्लस इक सामाजिक, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए। अब प्रश्न संख्या बच्चों हम 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? बताइए बच्चों, किस वैज्ञानिक ने बताया बच्चों, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? जॉन लॉक, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? वेरी गुड। किसने बताया ये? किसने बताया बच्चों? किसने बताया? बच्चे अपना नाम तो बताइए ना, परिचय दीजिए मुझे अपना, तभी तो आपको मैं शाबाशी दूंगी। मैम हर्षु। हाँ हर्षु, आपने बिल्कुल सही बताया बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। जॉन लॉक मानते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, शाबाश बेटा। अब प्रश्न संख्या हमारा अगला है, उसमें क्या कहा, मानसिक गति की धीमी होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बताइए, मानसिक विकास की गति धीमी होने की क्या वजह हो सकती है?
बताइए बताइए, शाबाश। मिलने पर मानसिक धीमी हो जाती है। शाबाश। किसने कहा ये? गॉर्डन ने कहा। किसने कहा? गॉर्डन ने कहा। गॉर्डन ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने से बालक के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? गॉर्डन ने कहा कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर बच्चे के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? आप एक एक करके बच्चा बताएंगे, ठीक है? आपके अनुसार, हर बच्चे ने अपने अनुसार बताना है। हर बच्चे ने अपने अनुसार बताना है कि आपके व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, आपके व्यक्तित्व के विकास के। समझ गए ना? हाँ बताइए। शाबाश शाबाश। हमारे अनुसार। हाँ, शाबाश शाबाश। चंचलपन। ठीक है। आपका विकास, आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, वातावरण, पर्यावरण, परिवेश, संस्कार, संस्कृति, इन सब पर जो है आपका विकास निर्भर करता है या नहीं बच्चों? ये आपके विकास के, आपके व्यक्तित्व के पहलू हैं कि जिस परिवेश, जिस समाज में रहते हैं वहाँ से आप जो है अच्छे संस्कार, अच्छा परिवेश, ठीक है, वो आपके व्यक्तित्व के पहलू हैं। अब बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 5 है। इसमें जो आपने जो एक अनुच्छेद पढ़ा, एक गद्यांश पढ़ा, इसका अब आपने उचित शीर्षक बताना है। आपके अनुसार उचित शीर्षक कौन सा रहा? वातावरण तथा विकास। और बताइए, और बताइए, जो बिल्कुल उचित होगा उस पर हम डन करेंगे कि व्यक्तित्व और वातावरण। क्या बेटा? बालक का व्यक्तित्व और वातावरण। बालक का वातावरण, व्यक्तित्व पहले थोड़ी ना आएगा, पर्यावरण पर ही तो आएगा, वातावरण पर व्यक्तित्व। हाँ, और शिशु जीवन पे वातावरण का प्रभाव। अच्छा, शिशु जीवन पर, बालक के जीवन पर वातावरण का प्रभाव। शाबाश। शिशु नहीं कहेंगे, बालक कहेंगे। बालक के जीवन पर वातावरण का प्रभाव। शाबाश। और बताइए, और बताइए। और बताइए बच्चे। वातावरण का विकास। वातावरण का महत्व। और बताइए। शाबाश। क्योंकि सारा जो गद्यांश है, अनुच्छेद है, वो वातावरण के ऊपर ही तो है। सबसे बड़ा रोल कौन अदा कर रहा है? वातावरण ही तो अदा कर रहा है। तभी तो बताया गया कि वातावरण, उसके परिवेश के बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो इसका उचित शीर्षक होगा बच्चों, पर्यावरण का महत्व। क्योंकि पर्यावरण में हमारा भौतिक परिवेश, हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारी भौगोलिक स्थिति, सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, उचित शीर्षक क्या है? पर्यावरण का। हाँ, पर्यावरण उचित शीर्षक बता रही मैं। डन कर लो सभी। पर्यावरण का महत्व या वातावरण का महत्व, या हमारे जीवन में वातावरण का योगदान। हमारे जीवन में वातावरण का योगदान। नोट कर लो सभी बच्चे। पहला तो है पर्यावरण का महत्व,
दूसरा आप वातावरण का मनुष्य जीवन पर प्रभाव वातावरण का जीवन पर प्रभाव, जीवन पर प्रभाव, वातावरण को ऊपर लिख देती हूँ, जीवन पर प्रभाव और मैम वातावरण तथा विकास। वातावरण और मानव विकास। ठीक है। तो आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रुचि लेकर ऑनलाइन क्लास में अपना योगदान दिया। खूब रुचि लेकर आप लोगों ने अध्ययन किया। सभी को अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई और ऑनलाइन क्लास में सभी ने आनंद से और उत्साह लेकर पढ़ा। पढ़ने में आनंद आया। यस मैम। सभी पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई। यस मैम। तो आज की इस क्लास के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। आज के कोविड के संदर्भ में इस कार्यपत्रक में संदेश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोएं। 2 गज की दूरी का पालन करें। सभी बच्चे मेरे स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।